जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू भारतीय स्टडी सेंटर। चलिए हम लोग आज इसको कहे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होगा आपको और आसानी से बन जाएगा। और इसको पजल भी कह सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले आप। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिसको जोड़ने पर भी 6 हो और गुना करने पर भी 6 हो। देखिए, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, इसको जोड़े भी तो 6 आ जाए और गुना करे भी तो 6 आ जाए। देखिए, 1 और 5 को लेते हैं, इसको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 1 और 5 को गुना करेंगे तो 6 आएगा नहीं, 5 आ जाएगा। ये भी संभव नहीं है। अब देखिए, अब 3 4 2 हो सकता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 4 और 2 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी संभव नहीं है क्योंकि दोनों हमको सेम आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये भी संभव नहीं है। और क्या देखें, और 6 और 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 1 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ये भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लेते हैं, माना कि दो संख्या है, तो मानिए पहली संख्या x, दूसरी y है। देखिए, तो पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी को y मान लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न से चलते हैं हम लोग। तो जिसको जोड़ने पर 6 हो तो जोड़ x और y को जोड़ दीजिए, x और y को जोड़ दीजिए तो 6 है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए, और गुना करने पर भी 6 हो तो x और y को गुना कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए, अब देखिए, अब इसमें हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालेंगे, बड़े गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा, 6/x हो जाएगा। इतना y का मान हो गया। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2, अब देखिए y का मान जो समीकरण 1 में रख देंगे तो एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। देखते हैं आगे। y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x के जगह पर x प्लस y के जगह पर 6/x बराबर 6। अब देखिए, अब इतना तो रख दिए, अब बट्टा 1 है। अब इसको बट्टा पके जोड़ हो गया, तो बट्टा पके जोड़ कैसे करेंगे, बट्टा पके जोड़ कर इसका लौसक कितना हो जाएगा, x में 1 में 1 से गुना करेंगे तो x में x गुना करेंगे तो x² प्लस x में x करेंगे तो 1 मरतबे तो 6 के 6 हो जाए बराबर 6 हो जाए। अब देखिए, अब इसको x² लिख देंगे प्लस 6 बराबर, इधर भागा में है देता इधर गुना में हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सजा देंगे, x² इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -6x प्लस 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण अब यहीं से माना जाएगा संख्या का। ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण के मतलब हमको x निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। अब देखिए, इसमें a के जगह पर 1 हो जाएगा, b के जगह पर -6 हो जाएगा और c के जगह पर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब -b के जगह पर -6 तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब रूट अंडर देखिए, अब b² तो -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर
4 के जगह पर 4, ए के जगह पर 1 कर देंगे 1, और सी के जगह पर 6 तो गुना 6 कर देंगे बटा 2 के जगह पर 2, ए के जगह पर 1 गुना 1 कर देंगे बराबर। अब देखिए आगे देखिए 6 के 6 लिख देंगे प्लस माइनस रूट अंडर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 6 चौका 6 4 1 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 गुना 6, 6 चौका 24, 24 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब बराबर 6 के 6 प्लस माइनस के माइनस। अब देखिए 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बट्टा 2। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम बराबर। अब देखिए 6 के 6 प्लस माइनस, और देखिए 12 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 12 को हम देखते हैं, रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं हम रूट अंडर 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 12 के जगह पर लिख सकते हैं बटा 2। अब देखिए इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, कितना बच गया 3 प्लस माइनस 2। इसमें से कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें भाग देना, तो इसमें भाग देंगे तो रूट अंडर 3 बचेगा बटा 2। 2 से 2 काट देंगे बराबर, हमारा बच गया x बराबर हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3। x का मतलब होता है मूल्य। अब देखिए x का मान क्या क्या हो सकता है, 3 प्लस रूट अंडर 3, एक मान a हो सकता है, एक मान हो सकता है 3 रूट 3, और 3 माइनस कर दीजिए और रूट अंडर 3, एगो प्लस में हो सकता है एगो माइनस में। तो ये पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहली संख्या में आप देख लीजिए 3 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। दूसरी संख्या 3 माइनस रूट अंडर 3। अब इसको देख लीजिए, आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ते हैं पहले। 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 3 माइनस रूट अंडर 3, इसको जोड़ दिए हैं हम, तो देखिए प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा 3 3 6, जोड़ने पर 6 आ जा रहा है। अब गुना करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। 3 प्लस रूट अंडर 3, अब 3 माइनस रूट अंडर 3, इसको अब गुना कर देते हैं। तो गुना कर दीजिएगा आप, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह है ए, तो ए के जगह पर कितना ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए के 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद माइनस, तो माइनस रूट अंडर 3 बी के जगह पर रूट अंडर 3 हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के करते हैं, तो रूट भी हट जाता है, स्क्वायर बच जाता है 3 बराबर। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा आंसर। देखिए जोड़ने पर भी 6 आ गया, गुना करने पर भी 6 हो गया। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।